किसी ने क्या कमाल की पंक्तियां कही हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नितेश गर्ग, INS 24/7 और हरिभूमि की टीम पहुंच चुकी है मोहला। जी हां, जोरदार करतल ध्वनियां हो जाए। सबसे पहले इस डिबेट के आगाज के लिए वोट यात्रा कार्यक्रम के तहत आज हम डिबेट करेंगे और जानेंगे कि सन 2018 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तब कांग्रेस सरकार जिन वादों के साथ आई थी, क्या उसने वो वादे निभाए तो कितने निभाए और निभाकर जनता उसे कितना आशीर्वाद देगी। इसलिए हम आपके पास भी जाएंगे ये सब कुछ जानने के लिए कि आपका बिंदु क्या है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 22 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। तब बेहद दिलचस्प हो जाता है कि इतने समय पहले ही प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया गया तो उनके क्या मुद्दे होंगे। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के स्वागत करना चाहेंगे हम अपने मेहमानों का। इंद्र शाह मंडावी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मोहला मानपुर के विधायक हैं। हम स्वागत करेंगे संजय जैन जी का, आप वरिष्ठ है, कांग्रेस नेता हैं और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। स्वागत करेंगे संजीव शाह जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं इस चुनाव में। और मदन साहू जी का स्वागत करना चाहेंगे, जो कि बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजीत ठाकुर जी इस बार न्यूट्रल राय के लिए हमारे साथ बैठे हैं और इसके साथ ही समाज सेवी के रूप में मिर्जा नूर बेग जी हमारे साथ बैठे हैं। राजीव टांडिया जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, इनका भी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करिए। तो स्वागत की बेला समाप्त होती है और अब हम सीधे चलते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक इंद्र शाह मंडावी जी से और जानना चाहेंगे कि सर, जनता 2023 में फिर से EVM में कांग्रेस के ही बटन में क्यों मुहर लगाए? मुहर इसलिए लगाएगी, सबसे पहले तो INS हरिभूमि की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में यहाँ पे जितने भी हमारे भाजपा जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री संजीव शाह जी, साथ में जिला अध्यक्ष जी, उनके टीम और हमारे संजीत ठाकुर जी, नूर बेग जी और समस्त हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी टीम जो उपस्थित हुए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज INS टीम के सामने में खड़े हुए हैं और आपने बात रखेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हम लोग जिस वादे के साथ उतरे थे वो वादा करीब करीब 36 में 32 वादा पूरा कर लिए, 4 वादा बचे हैं और चारों वादों के लिए भी हमारी सरकार थोड़ा बहुत प्रयासरत है। कुछ अड़चने हैं, उसको भी पूरा करेंगे और वादा के साथ में मोहला मानपुर वनांचल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात भी दी है। सबसे पहले यहां से हमारे घोटिया कनाल, नेड़ेली, पेंदोड़ी, शारदा, वहां से राजनांदगांव लगभग 200 किलोमीटर होता था, वो जिला का सौगात माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया है। साथ ही साथ औंधी और खड़गांव जो मानपुर से 40 किलोमीटर दूर, खड़गांव 35 किलोमीटर दूर था, तहसील के काम से मानपुर आना पड़ता था, 2 तहसील का सौगात शुरू में दिए हैं। और अभी 10-15 दिन पहले वासड़ी जो क्षेत्र है यहां से 35 किलोमीटर दूर है, वहां से हमारे भाइयों को नक्शा के काम से, जाति प्रमाण पत्र के काम से, बहुत सारे काम से आना पड़ता था, इसको भी उप तहसील का दर्जा दिए हैं। तो ऐसे सौगात, और सौगात तो बहुत सारे हैं, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, चाहे पुल पुलिया की बात हो, चाहे स्कूल भवन की बात हो, बहुत सारे सौगात दिए हैं, जिसकी वजह से हमको विश्वास है हमारे जनता जो पहले छले गए थे वो हम छलावा कभी नहीं किए हैं और आगे भी नहीं करेंगे इनके साथ में, ये मेरा विश्वास है। ऐसे विश्वास करता हूं हमको पूरा जनता स्वीकार करेंगे और आज ही नहीं, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि जनता हमको अच्छे अच्छे मत में जितवाएंगे। माननीय भूपेश बघेल जी की आवाज बुलंद करेंगे, उनका जो आशीर्वाद हमको मिला है, जिसको पूरे हमारे क्षेत्र के जनता, चाहे भाजपा के भी हमारे जनता हो, चाहे कोई भी पार्टी के जनता हो, सबको पैसे का लाभ मिल रहा है। हम ठगे नहीं हैं। 2100 के बात करके 1700 नहीं दिए हैं, 2500 दिए हैं, आज 2640 दे रहे हैं और आने वाला नवंबर में हम और पैसा देंगे। पहले धान बेचने जाते थे, एक सत्ता लाइन लगाते थे,
15 साल तक के जूं तक नहीं रहेंगी, पर हम 9 धान खरीदी केंद्र खोले हैं, अभी 8 धान खरीदी और केंद्र खोलेंगे। जनता अब सुबह जाती है, शाम तक घर आ जाती है। ऐसे सौगात की भरमार है जो जनता देखती है और जानती है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां भी जाएंगे, आज मेरे पास लगभग 300 आए थे वनांचल क्षेत्र से, हुरेली, हुरवे, हलोरा, पीटे मेटा से। वो लोग बोले चुनाव के बाद आप लोग बताना, घर में बैठना, पर आपको हम वोट पूरा 1 वोट बाहर नहीं जाएगा करके बोल के गए थे। ठीक है, विधायक जी कह रहे हैं इसलिए जनता वोट देगी। क्या विधायक जी की बातों से आप सहमत हैं? आवाज में दम नहीं लग रहा। क्या विधायक जी की बातों से सहमत है? ठीक है, इधर जान लेते हैं, विधायक जी की बातों से सहमत है? सहमत है? चलिए मैं प्रत्याशी के पास चलता हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। सर, विधायक जी ने इतनी सारी सौगातें बता दी, कैसे होगा मुकाबला? कैसे भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी और मुकाबला करेगी? उन्होंने तो सौगातों की झड़ी लगा दी। मैं पकड़ लूं? ऐसा है, ऊपर भी झड़ी शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैं हरी भूमि की आईएनएच टीम को विशेष धन्यवाद दूंगा कि आप इस तरह जनता की अदालत लगाए हैं और इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हमारे सम्मानीय संसदीय सचिव विधायक मोदेंद्र शाह मंडावी जी, हमारे वरिष्ठ जीव जयंती बोर्ड के सदस्य सम्मानीय संजय जैन जी, सम्मानीय हमारे गोंडवाना पार्टी के प्रमुख संजीव सिंह ठाकुर जी, जनाब नूर बेग जी, मेरे साथ नवनिर्वाचित, अभी हाल ही में नवनियुक्त हुआ है भाजपा जिला अध्यक्ष मदन साहू जी, और हमारे पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री राजू टांडिया जी, उपस्थित सभी यहाँ कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, और विशेष रूप से जो मंच का संचालन कर रहे हैं सम्मानीय गर्ग जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि ये ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम शाउटिंग मैच ना हो, इसकी अपन चिंता करें। अभी विधायक जी ने अपनी ओर से बात रखी, अच्छा है, और आपने जनताओं से पूछा कि आगे आपका क्या विचार है। मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है, और पब्लिक सब पहचानती है। भारतीय जनता पार्टी यहां 15 साल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में तो सरकार रही, लेकिन यहां विधायक कांग्रेस के रहे। उसके बावजूद भी जो विकास यहां होना चाहिए, हमने पूरी कोशिश करी वो विकास हो। 10 साल मैं भी रहा विधायक इस क्षेत्र में। पहले पंचवर्षीय में सम्माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी थे। उसके बाद दूसरा कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी के पहला नेतृत्व में हम सब लोग रहे, और यहां पर इस क्षेत्र को सड़क, बिजली, पानी, भवन, सामुदायिक भवन, पूजा भवन, जो जो आवश्यकता था, जो जो प्राथमिकता थी, वो सब हमने किया। और सौभाग्य ये है कि आज मेरे ही बनाए हुए बस स्टैंड में हम सब लोग बैठ करके यहाँ पर अपन एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को बधाई। मेरा ऐसा मानना है, हम काम के बदौलत कभी जीत नहीं सकते। आप एक काम करिए, दूसरा फिर मांग आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जनप्रतिनिधि का व्यवहार वो फलदार पेड़ की तरह हो, आराम से लोग उसके छाए में बैठ सके, उसका फल खा सके, अगर कोई पत्थर भी मारे तो उसको मीठा फल मिले। व्यवहार से चुनाव जीता जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ये मानना है कि 15 साल हम लोगों के काम, व्यवहार और व्यक्तित्व को जनता देख रही है। इस बार निश्चित हम लोगों को आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आपने बताया आप फलदार वृक्ष थे, फल दे रहे थे। जब इतना फल दे रहे थे तो वही सीट 15 सीटों में, वही सरकार 15 सीटों में सिमट कर रह जाती है। आपको बाहर का रास्ता जनता दिखा देती। क्या है, कभी कभी ऐसा है कि कभी कभी ज्यादा मीठा भी कड़वा हो जाता है। ये जनता है, ये पब्लिक है,
निर्णय यही लेती। हम राजनीतिक दल ये सोचते हम ऐसा कर लिए वैसा कर लिए, इसके कारण हुआ करके। मेरा ये मानना है अगर पब्लिक ने तय कर दिया ये आना है मतलब आना है, ये जाना है ये मतलब जाना है। उसके बाद भी हम लोगों ने ये विश्लेषण किया कि 15 साल हमने इतना काम करा, फिर हम कहां कमी रह गए, उस कमी को सुधार करके हम फिर इस चुनाव मैदान में आ गए हैं। निश्चित जनता के आशीर्वाद हमल्ला मिल ही ई मोर आशा है। जनता से आशीर्वाद मिलेगा। अभी मैं आपके पास ही रहना चाहूंगा। बड़ा कमाल हुआ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का विभाजन किया। 4 श्रेणियां बनाई गई, A, B, C, D। डी श्रेणी जिसकी टिकट दी गई उन्हें माना गया सबसे कमजोर। तो ऐसा क्या हुआ सर कि सबसे कमजोर मानकर उतारा गया सबसे पहले प्रत्याशियों को? बहुत बढ़िया विषय। ऐसा मैंने भी आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से ही सुना था कि उन्होंने ABCD करके दिया गया करके। ऐसा क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक सेना के तौर पर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीना पहले मैदान में उतार दिया है। और देश के इतिहास में संभवतः छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है कि जिसमें सारी स्थिति परिस्थितियों का विश्लेषण करके 2 महीना पहले प्रत्याशी को उतारा गया। और इसका असर इतना हुआ है कि अब कांग्रेस पार्टी में भी बोल रहे हैं कि अब प्रत्याशी जल्दी उतारेंगे और संभवतः जो पेपर के माध्यम से हम सुनते हैं कि 6 से 10 सितंबर के बीच कांग्रेस के भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। ये इसका परिणाम है। बहरहाल जैसा कि इन्होंने काफी मजबूती से दावा किया कि 2 महीने मुझे समय मिले हैं, मैं पूरी मजबूती के साथ उतरूंगा और मैदान में पक्ष को चुनौती दूंगा। हम यहां पर चलेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भूपेश सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि गोठान हो गया, आत्मानंद स्कूल हो गया, देवगुड़ी का मुद्दा हो गया, इनको लेकर क्या कुछ क्षेत्र में चल रहा है। और आपके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती इस बरसते पानी में जो इस हौसले के साथ आप खड़े। वाकई ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा कि मोहला के निवासी वो कर्मठ निवासी है जो वोट देंगे उसके लिए पानी में खड़े होकर वो मूल्यांकन करने के लिए तैयार है। जोरदार तालियां बनती हैं। तो सबसे पहले आप में से कौन बोलना चाहेगा? देवगुड़ी, गोठान, आत्मानंद स्कूल जो योजनाएं चल रही हैं वो कैसी योजनाएं चल रही हैं? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि INH न्यूज चैनल और हरिभूमि को बधाई देना चाहूंगा कि वनांचल में आकर के हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो मुहिम छेड़े उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। और मैं ये ग्राम पंचायत कौड़ी कसर का सरपंच हूँ, सरपंच संघ का अध्यक्ष होने के नाते अभी जो वनांचल एरिया में और पूरे छत्तीसगढ़ में जो योजना जिस बातों को आप बोल रहे थे वो धरातल में शून्य के बराबर है। क्योंकि आज हम इस कंडीशन में आ गए हैं सरपंच लोग कि कुछ करने के कगार पे नहीं है। 15वें वित्त का पैसा नहीं मिल पा रहा है वर्तमान पे, और भविष्य में जो हम लोग को गौठान का काम दिया गया था 0 है। योजना बहुत अच्छा है लेकिन उस योजना को संचालन करने के लिए सरकार के द्वारा फंडिंग राशि जारी नहीं कर पा रहा है। फंडिंग राशि जारी नहीं की जा रही है। और कोई इन योजनाओं को लेकर बोलना चाहता हूं, फिर हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से जवाब लेंगे कि कितने दावे सच हैं। सबसे पहले तो INH टीम ला पूरा बहुत बहुत बधाई कि आप वनांचल क्षेत्र में आकर के हम जैसे लोगन के भाव ला दुनिया में पहुंचाए के प्रयास करे है। और मंचासीन सभी हमार आज के अतिथिगण कि अभी मीडिया के भाई के माध्यम से बात आई कि गौठान के विषय में सरकार के जो योजना चलाते हैं उसमें आप ला बात रखना है। गौठान एक ऐसे कहा कहते भ्रष्टाचारी के अड्डा है और वो अड्डा ला हम अपन आंख में जब गौठान के भ्रमण करें वहां देख के समझ में आई। सबसे पहली बात सरकार कहते कि प्रत्येक गोबर ला 1 किलो 2 रुपया में खरीदथन और महिला बहनी जब बोला बेचते तो हम 10 रुपया में बेचथन, लेकिन महिला बहनी ला 3 रुपया 94 पैसा ही जाते और बाकी 6 रुपया 6 पैसा कहाँ जाते। और ये विषय में सबसे बड़ी बात सरकार जब ये योजना ला लेकर के आई इस गांव में कही कि ग्राम सभा के माध्यम से एक गौठान समिति के गठन करके शासन ला भेजो। और जो गौठान समिति ग्राम सभा के माध्यम से जब चुन करके भेजे गई तो ये नाम ला गांव तय कर रही से वो नाम ला काट करके कांग्रेस के जो कट्टर कार्यकर्ता है गांव स्तर के वो ला समिति के अध्यक्ष बनाए गई। और
जब ये विषय ला हमन पूछथन शासन प्रशासन ला कि 6 रुपया 6 पैसा कहाँ जाते, तो कहना है कि जो गौठान समिति है वो गौठान समिति में ही 6 रुपया 6 पैसा जाते, जबकि गौठान समिति में पूरा कांग्रेस के ही लोगन है और कांग्रेस के लोगन ला पाले बार ये योजना ला है। ठीक है, इनके दावों में कितना दम है? 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 गौठान समिति का चयन ग्राम सभा के माध्यम से हुआ, आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्राम सभा तय करिए। ठीक है, विधायक जी के पास चलेंगे और जानेंगे कि सर गौठान आत्मानंद स्कूल देवगुड़ी महत्वाकांक्षा परियोजनाएं हैं, कैसे क्रियान्वित हो रही हैं और क्या आरोप जो लगाए गए तो आधार है या आधारहीन है? सबसे बड़ी चीज हमारे भारतीय जनता पार्टी के भैया लोग लगा रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि गौठान ग्राम सभा के सहमति से बनती, ग्राम समिति बनती है। और दूसरा, वहां पे अभी एक गांव में गए थे, वहां पे बताए हमारे भैया लोग वहां पे सिर्फ उसको देखने जाते हैं, पर वहां पे ये पूछने नहीं जाते हैं कि वहां पे क्या किस चीज की कमी है, ये तो पूछे हैं। तो ऐसा तरीका अपनाते हैं लोग। और एक जगह क्या बोले, इनको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, कई जगह एक पेपर में इनके आरएसएस के तरफ से एक पेपर में दिया गया, इनके ट्रेनिंग में दिया गया कि वहां पे गोबर में पत्थर मिलाया जाता है, मुर्मे मिलाया जाता है। मैं गांव का किसान हूं और जहां कोठा रहता है वहां पे बरसात में हम लोग मुर्मी मिलाते हैं, मुर्मी डालते हैं, और मुर्मी डालते हैं तो वहां पे जब गोबर देगा गाय या बैल तो गोबर के साथ में मुर्मी भी जाएगा, उसी की बोझते हैं। पर ये लोग बदनाम करने का नया तरीका, नए सुगुपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गौठान का लाभ मिल रहा है, गोबर इनका खरीदा जा मिल रहा है, सभी का मिल रहा है। अभी राजनांदगांव में वहां पे गौठान समिति के पारस या कोई चोपड़ा है, वो पूरा वो बेच रहा है, जबकि उसका अच्छा बड़ा पदाधिकारी है। तो ऐसे टाइप का हर फायदा मिल रहा है। और हमारे स्कूलों में पहले यहाँ पे हमारे गांव के लोग कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे, पर आज के तारीख में हमारा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी गरीबी और अमीरी को पाटने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए हैं, जिसमें यहाँ बैठे हैं सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फायदा सभी को मिल रहा है, पर कहने के लिए आदत से मजबूर है, क्या करेंगे। तो 2 महीने पहले प्रत्याशी उतार दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आते आते तक फैला देंगे कि कुछ नहीं हुआ? प्रत्याशी को ये लोग पूरा चूस डालेंगे। बहरहाल मैं खुद आता हूँ शाह जी के पास, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, आपके पास आऊंगा। बड़ी बेबाकी से विधायक जी ने बोला कि देवगुड़ी का अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है, आत्मानंद स्कूल में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधि पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गौठान को लेकर खुद आप लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे क्षेत्रों का आपने चयन किया। और रहा सवाल विधायक जी, तो ऐसा है सामने चुनाव है तो सबको लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल में लाभ किसी को हो या ना हो, विधायक जी ने कहा कि हम धान खरीदी की जो बात कही उन्होंने, कई केंद्र नए बनाए जिससे सबको लाभ हो। पर विधायक जी को यह मालूम होना चाहिए कि हमारी जब सरकार थी तो धान बेचने के बाद पूरा पैसा एक साथ मिलता था, अब 1 साल तक पैसा ही नहीं देते, 4 किस्त में पैसा देते हो। केंद्र सरकार के जो राशि आती है वो राशि के बाद उसके बाद आपने पैसा बचत का जो राज्य सरकार जो देती है वो राशि 1 साल तक आप देते हैं। तो मैं ये पूछता हूं, जब 1 हफ्ता में धान बेच लेते बोलते हैं और राशि को आप 1 साल तक देते हो, तो वो भी धान बेचना क्या मतलब? जब विधायक जी का कहना था कि 1 सप्ताह में धान बेच लेते, किसान अब बहुत खुश है, लेकिन 1 सप्ताह में धान बेच लेते और पैसा के लिए 1 साल बैंक का चक्कर लगाते, वो कौन सी बात है? गंभीर आरोप लगाए गए, यहाँ कांग्रेस से जवाब देना चाहते हैं। बताइए, 1 साल तक पैसे के लिए भटकाते हैं आप लोग? ये सब बातें फिजूल है। ये जितना पैसा देते थे किसानों को, उतना पैसा हम भी 7 दिन के अंदर दे देते हैं। जो अतिरिक्त बोनस है उसकी रुकावट केंद्र सरकार ने की, क्यों एक साथ अगर आप पैसा देंगे
तो आपको आपका चावल एफसीआई में नहीं लिया जाएगा। इसलिए उसका हल ढूंढा गया और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में उसको पैसा दिया जाता है। उसका पूरा उल्लेख है। ये जितना पैसा देते थे 8,100 करोड़ रुपया, इस वर्ष आने वाले साल में भूपेश बघेल की सरकार उतना बोनस देगी किसानों को। आपको आंकड़ा बता रहा हूं मैं, और 40,000 करोड़ रुपए का धान इस वर्ष खरीदी होने वाला है किसानों का, 15 कुंटल से 20 कुंटल की जगह में। तो ये लालच नहीं है, ये 28,000 करोड़ रुपए का पिछले साल किसान ने धान खरीदा है। ये आंकड़े बताते हैं। और माननीय विधायक जी के जो उन्होंने बात कही है विकास कार्यों की, ये पूरी सौगात है। 965 करोड़ रुपए की आपके पास ये कागज मैं समर्पित कर सकता हूं। और जो माननीय विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक जी कह रहे थे विकास से कुछ नहीं होता, तो उन्होंने खुद गिनाया कि ये बस स्टैंड उनका बनाया हुआ है। अगर विकास से कुछ नहीं होता तो गिनाने की क्या जरूरत है? ये सब बातें अपने को सोचने का विषय। ठीक है, दावों में इनके दम है, दावों में दम है, दावों में दम है, दावों में दम है। इधर से आवाज आई है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कौन बताएगा क्यों नहीं है? बताइए। बेबाकी से बोलने के लिए मंच खुला, बताइए। आप बताइए, खड़े होइए। आप ये बोल रहे हैं 3 महीना का गोबर का पैसा नहीं मिला। ठीक है, इधर दावा किया जा रहा है कि नहीं मिला, इधर हम आके देखते हैं। गोबर का पैसा 3 महीने से नहीं मिला क्या? सभी के खाते में बराबर जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खाते में पैसा नहीं गया होगा। ये सब बीजेपी की चाल है, ये सरकार को बदनाम करने की चाल है इनकी। ठीक है, कुछ चीजें महत्वपूर्ण मुद्दे निकल कर आए हैं, उनकी भी समीक्षा करना जरूरी है। जब हम यहाँ आए हैं, आते वक्त हमने देखा कि सड़क की स्थिति खराब है। दूसरी चीज हमने देखा सुना कि यहाँ पर अवैध रेत खनन भी होता है। तीसरी चीज हमने सुना कि जिला तो बन गया है लेकिन कार्यालय कहाँ है। तो विधायक जी से निवेदन है कि ये 3 कठोर प्रश्न है और चाहूंगा कि इसका तथ्यात्मक ठोस जवाब हो। अवैध खनन की बात है तो न मेरे पास गाड़ी है न घोड़ा है। यहाँ पे जितने भी अवैध यहाँ पे रेती का, यहाँ पे जिसके पास गाड़ी है वो लोग अवैध रेती का खनन करते हैं। और रही बात टेंडर की, वैभव गोलछा नाम के व्यक्ति को पाना बरस और तोरुम का 2 जगह का टेंडर मिला था, 3 साल तक चलाया है। और आज जिसकी गाड़ी पकड़ाई है, जैसे यहाँ पे नम्रता जैन का, और इधर नरसिंह भंडारी का, इधर और बहुत सारे प्रवीण भंडारी का, ये सब का गाड़ी पकड़ाई है। जिसको छुड़वाने के लिए भी मेरे पास गुहार लगाए, तो बदनाम करने में क्या जाता है। और हमारे नए जिलाध्यक्ष जी, अभी आपका कहना है कि इन्हीं के संलिप्त हैं, अवैध संलिप्त है। हमारे कांग्रेस के एक भी आदमी का गाड़ी पकड़ा है तो बता दे। जितने भी गाड़ी घोड़ा वाले हैं, विजय जैन का, सबका गाड़ी घोड़ा है। पुलिस के हिम्मत नहीं होती क्या आपके कार्यकर्ताओं की गाड़ी पकड़? सभी का पकड़ लेते हैं, किसी का नहीं है। और दूसरा चीज, एक क्या चीज और पूछे, सड़क क्यों इतनी जर्जर है? सड़क यहाँ इसका भी टेंडर हो गया अभी, मोहला से लेकर मानपुर तक के, ये भी सड़क बन जाएगा। और रही बात सौगात की, आज ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोहला के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। 200 बिस्तर का जिला अस्पताल 40 करोड़ सैंक्शन हुआ है, जिसका टेंडर लग गया है। तो ऐसे काम बहुत सारे होंगे। जिला बनने के बाद लगभग 10 साल लगता है। यहाँ कार्यालय भी पूरा धीरे धीरे खुल रहे हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं क्या कि मोहल्ला वालों को आपको 10 साल का समय देना चाहिए? 10 साल का नहीं, धीरे धीरे लगेगा। अभी तो ज्यादा 1 साल हुआ है हमारा। तो आप सभी को जिला बनने की भी बहुत 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 बधाई देता हूं। 2 सितंबर को हमारा जिला बना था। इस साल अभी पहला बर्थडे रहा है, उसका जन्मदिन रहा है। और अभी 6 दिन आज ही बनाए हैं हम लोग। तो जिला बनना आसान नहीं था। अगर इनका सरकार था 15 साल, क्यों जिला नहीं बनाए? क्यों सो रहे थे? यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को यहाँ से नांदगांव जाने के लिए चूस रहे थे। महंगाई की दर देखो, 2013 में पेट्रोल का भाव 60 रुपया था, आज 103 रुपया है। महंगाई कितना है? और गैस का भाव 350 रुपया था, आज 1200 रुपया, 200 रुपया कम किया है। उससे कौन सा फर्क पड़ना है? नोटबंदी, ऐसे बहुत सारे कारनामे केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। रही बात धान का पैसे का,
धान का पैसे का हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, लबारी नहीं मार रहे हैं, पूरा पैसा दे रहे हैं, किसी का कांटा नहीं मार रहे हैं। जितने बैठे हैं सबके खाता में पैसा आ रहा है। ये लोग नहीं लगे बोलते हैं, सबके खाता में आ रहा है। कोई मना तो करें, क्यों मना करेंगे? हम तो, हमारे ये भी चलता है। ठीक है, विधायक जी बैठे हैं पर वोट हमको देते हैं। बड़ा दावा किया है। और भाई देखो, नरेंद्र मोदी सरकार जब बनी, पहली बार बनी, तो उसने बोला एक बार में कुछ नहीं होता है। विधायक जी का भी दावा कुछ ऐसा है, तो 10 साल लगता है, वेट कराने वाले हैं आपको। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जवाब लेंगे। दावा बड़ा है विधायक जी का कि मैं इतना लाभ दे दिया हूं कि आपकी पार्टी तक के लोग वोट देते हैं। मेरी अगर पंचर की दुकान है और मैं अपनी पंचर के दुकान में मैग्नेटो मॉल का बोर्ड लगा दूं तो वो मैग्नेटो मॉल नहीं बन जाता। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता मैग्नेटो मॉल देख के घुस जाते हैं क्या उसमें? देखिए, मेरे कार्यकर्ता या मेरी पार्टी या मेरे बैठे हुए पूर्व विधायक, इन्होंने उतना जगह बनाया, उतना यहाँ पर विकास किया, तभी ये जिला बना के लाए। अगर भागीरथी प्रयास हम नहीं करते तो ये जिला एक गांव को नहीं बना लेते। हमने इतना सब कुछ किया है। जिला बनने के बाद एक नया ईटा कहां रखे हैं आपके कांग्रेस के सरकार के लोग? बताइए, एक भी नया ईटा आप कहीं नहीं रख पाए हैं। जो बिल्डिंग में आप सरकार चला रहे हैं, जो बिल्डिंग में आप शासन चला रहे हैं, वो हमारी बनाई हुई है। आपका बनाया हुआ क्या है? पहली बात। दूसरी बात, आपने बात किया आत्मानंद का। आत्मानंद स्कूल आपने नया कहां बनाया है, मेरे को बताइए। आपने नहीं, नया आपने कहीं नहीं बनाया है। आपने पुराने बिल्डिंग को रिपेयर करके, उसमें भ्रष्टाचार करके आपने पुराने बिल्डिंग को नया दिखाने का प्रयास किया है। उसमें भी अभी पिछले 4 महीने से शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाए हैं। आपने हिंदी मीडियम स्कूल को खत्म कर दिया है। हिंदी मीडियम के स्कूल में शिक्षक नहीं है। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोहला मानपुर विधानसभा में लगभग 500 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 350 में केवल एक ही शिक्षक है। यह डाटा इनके सरकार का है जो मेरे पास प्राप्त है, यह मैं बताना चाहता हूं। इसके अलावा आपको बता दूं, ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं मोहला में। क्या केवल मोहला ही जिला बना था कि मानपुर भी जिला बना था? इन्होंने मानपुर को क्यों छोड़ दिया? मानपुर में बड़े बड़े वादे किए थे कि मानपुर में ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। मानपुर भी बड़ा भागीदार है। आपने मानपुर को झूठ बोला, मानपुर के साथ धोखा दिया, मानपुर को आपने छोड़ दिया। आपने दोनों गांव में लड़ाई करवा दिया, तीनों गांव में लड़ाई करवा दिया। आपने झूठ बोल करके जिला, आप मानपुर को जिला बनाने की घोषणा के साथ जा रहे हैं इस चुनाव में। हम मानपुर निवासी और मोहला के भी बहुत सारे लोग झूठ के पर्दाफाश के साथ जा रहे हैं कि इनका सरासर झूठ है ये जिला निर्माण, और हम इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ठीक है, गोस्वामी जी, लिटमस टेस्ट करते हैं, जनता के बीच आप जाइए। कोई आप में से कुछ कहना चाह रहा हो? आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा हो? देखो, पहले तो जिला मंत्री जी को बधाई, भाजपा जिला मंत्री बने हैं। उनके जो दावे हैं केवल खोखले दावे हैं। 15 साल की बीजेपी की सरकार, हमको पता है कि शिक्षक की कितनी भर्ती हुई थी। ले दे के प्लेसमेंट में आउटसोर्सिंग करके तो शिक्षक की भर्ती करती थी। हमारी सरकार ने 14,500 से शिक्षक का पहले भर्ती किया। आज के डेट में 11,500 नियमित शिक्षक का भर्ती हो रहा है, जो 1994 से बंद था। माननीय विधायक जी का प्रयास था। वनांचल मोहला मानपुर में दूर अस्तंत क्षेत्रों में स्कूल है, शिक्षक विहीन स्कूल थे बीजेपी के टाइम में। 15 साल तक के वहां ट्यूटर की भर्ती करके शिक्षक कम से कम लाया था। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के डेट में पुनः ट्यूटर की भर्ती हो रही है। और इस बार बड़े खुशी की बात है कि जो शिक्षक विहीन से पहले ट्यूटर थे, वहां आज एकल शिक्षक ही जहां है वहां ट्यूटर की भर्ती हो रही है। आप रोड की बात कर रहे थे, केवल मोहला के बस स्टैंड के रोड का गड्ढे देख के विकास की पैमाना नहीं तय कर सकते हम। आप जाइए मेढा, आप जाइए मोरचूल, आप जाइए तुकाम, आप जाइए बुकमरगा, आप जाइए कटेली, वहां रोड बनाया। यही बोलना चाहता है, कोई और बोलना चाहता है? अपनी बात रखिए। और भी आप में से कोई आवाज रखना चाहता है तो हाथ उठाइए। मैं ग्राम वासड़ी लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी से आया हूँ सर, और मेरे तरफ रोड की सही मात्रा नहीं थी। वहां गिट्टी रोड में मैं पैदल आया करता था, साइकिल से बड़े मुश्किलों से आया करता था। आज महोदय जी की कृपा है जो अपने वासड़ी तक रोड बना है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ, मेरे तरफ लाइट का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। हम लोग कम से कम 1-1 महीना बिना लाइट के रहते थे। जहाँ आज वासड़ी ग्राम में जेई सब स्टेशन बना है और जेई साहब बैठने के लिए वहाँ ये किया है। और एक तो बात और मेरी सुनिए सर, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। मेरे गांव में आज 10वीं तक हाई स्कूल है और 10वीं बोर्ड कराने वाले भी विधायक महोदय हैं।
जो कि हम लोगों को पेपर दिलाने के लिए हमारे बच्चों को लगभग मोहल्ला में आना पड़ता था, आज वहाँ 10 बोर्ड खुला हुआ है और सिर्फ इनकी बदौलत है। और उप तहसील और मैं सारे एक मिनट सर, सबके पास जाना है, समय हमारे पास सीमित होता है, माफी चाहूंगा, हमारा भी मन करता है लेकिन समय, प्रतिनिधि भी अपना बोल, इतने सारे दावे, इतना सारा दल बल, ये वो क्या चल रहा है? अभी माननीय विधायक महोदय जी ने कहा कि रेती के बारे में नम्रता सिंह, नरसिंह भंडारी और अन्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम लेकर बोला कि उन्हीं की गाड़ी को पकड़ा जाता था और कांग्रेसियों का नहीं पकड़ा जाता था। इससे स्पष्ट है कि रेती चोरी में या रेती में जो घपला हुआ है उनमें विधायक का हाथ है। दूसरी बात स्वास्थ्य के विषय में बोले कि यहाँ 200 बिस्तर का हॉस्पिटल के लिए स्वीकृति करवा चुका हूं। मैं माननीय विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं, मेरे गोटा टोला में 2019 में आपने भूमि पूजन किया है हॉस्पिटल का, उसका क्या है? अभी तक तो वहां कुछ भी नहीं। आप जवाब दीजिए बस। ठीक है, जवाब लेंगे। अरे तो उसको जनता के सामने बताना चाहिए। आप बताएंगे। अच्छा, एक चीज सुनिए, तो आपने कहा कि हमारे पकड़े जाते हैं, उनके नहीं पकड़े जाते, तो इससे सिद्ध होता है कि वो हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे भी ना पकड़ो, अपने भी ना पकड़ो, चलने दो? नहीं, कानून सबके लिए हो। जो पेशा एक्ट के तहत यहाँ की जल जंगल जमीन वन संपदा पूरे पंचायत के ऊपर अधिकार होना चाहिए, वो टेंडर होना चाहिए, पंचायत को उसकी रॉयल्टी मिलना चाहिए। ठीक है, ये ठोस बात हुई। और कोई आप में से बोलना चाहता है? फिर विधायक जी खुद तैयार है, सुना प्रशासनिक अधिकारी थे विधायक जी। हाँ, अरे मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा भी गाड़ी मत पकड़ा जाए कल। इनका डर है कि इनकी गाड़ी न पकड़ा जाए। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, हम महिला कार्यकर्ता भी हमारे बीच। बताइए आपकी कैसा चल रहा है विधायक जी का कार्यकाल? बैठे बोल दीजिए। हमारे यहाँ, मैं खड़गांव की हूँ, मैं जनपद उपाध्यक्ष मानपुर हूँ। मेरे क्षेत्र में ना, जब से विधायक महोदय जी हमारे यहाँ विधायक बने हैं, तब से मेरे क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो खुद बता चुके हैं कि तहसील बना है, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि हम लोग ना उतना दूर 30 किलोमीटर, जैसे कमकासुर दुल्की को आप पकड़ेंगे तो 30-35 किलोमीटर हमको मानपुर पड़ता था। नहीं तो बीच में हम जब रास्ते से आ रहे थे तो कुछ गांव में रुके, तो उन्होंने बोला कि यहाँ महिला अत्याचारों में वृद्धि हुई है, ऐसा सुनने में आया। तो क्या ये बात निराधार है? अपने क्षेत्र में तो नहीं है, ऐसे हमको नहीं हुआ है, हमारे यहाँ हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब विधायक जी के पास आते हैं। उन्होंने, विधायक जी गंभीर बात कही कि आपने भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और अभी तक शिला वो गड़ी हुई है, भवन नहीं उठ रहा। वो सही बात करे, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो वहां पे गुणवत्ता का थोड़ा कमी थी, तो उसके ऊपर दबाव डाला गया अधिकारियों के द्वारा और वो हाई कोर्ट चल दिया। फिर पत्थर पूरा है तो ढंग से कर नहीं पा रहा था, तो कुछ ज्यादा डिमांड किया होगा वहां पे कि हमको राशि कम पड़ी, जैसे 40 लाख है तो 60 लाख करके, उसके वजह से वो हाई कोर्ट में लंबित है, जिसके वजह से बन नहीं पाया। उसी के साथ में वासड़ी में जो अस्पताल का कार्य है पूर्ण हो रहा है। इस स्वीकारोक्ति के लिए भी तालियां बनती हैं कि खुले मन से विधायक जी स्वीकार रहे हैं कि हाँ पूर्णता है। और मैं लगा हूं, मैं एक बार फिर से रुख करूंगा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का कि आइए ना सर, आइए सर प्लीज। अब आप चुनाव में उतर रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल को घेरने जा रहे हैं? हमारे कांग्रेस के नेतागण जो है बहुत उत्साहित है ना? होना भी चाहिए, है ना? होना भी चाहिए। हमारे, अभी आपने क्या पूछा? वो भी ख्याल नहीं है। अब चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? ऐसा है, मैं विगत 3-4 दिन से गांव-गांव घूम रहा हूं और आज भी वहां से घूम के आ रहा हूं। मैंने, आपने पहले भी बताया, जो मेरे कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में जो हमने काम किए, उन कामों को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने
जो मतदाताओं से संबंध बनाया उसको लेकर के, और एक विश्वास के साथ हम जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार हम लोगों को आशीर्वाद देगी और भरपूर देगी। अपने कामों में बड़ा विश्वास है इन्हें कि इन्होंने जो पिछले ही काम किए थे वो ही काफी है इस बार के चुनाव में उतरने के लिए। कुछ हमारे पास न्यूट्रल दल से, जैसा कि आप हैं भाई साहब, बताएं कि क्या कुछ चल रहा है क्षेत्र में, आपके अनुसार क्या कुछ ऐसा लगता है कि होना चाहिए, या कोई अपूर्ण कार्य है या कोई विकास संबंधी कार्य है? सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मैंने दोनों पार्टी की बात को सुनी, दोनों पार्टी में कुछ कुछ झूठ बोला गया है और मैं सच बात बोलता हूं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूं। मैं यहाँ पर बात आई रीति की, बहुत बड़ी बात आई यहाँ पर। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, वहां तो नहीं सुनिए अपन कर आप में हिम्मत है तो ध्यान से सुनिए, और हिम्मत नहीं है तो बिल्कुल जा सकते हैं आप व्यक्तिगत मत हो, आप मुझसे संवाद करिए। देखिए जब भीड़ होती है, कार्यक्रम होता रहता है, आप अपनी बात रखें और किसी व्यक्तिगत आक्षेप के बिना विकास संबंधी कार्यों पे बात करिए ना, कि क्या नहीं है, क्या पूर्ण है, क्या है। अभी बहुत सारी बात हुई यहाँ पर, जिला के बारे में बात हुई, तो जिला मुख्यालय के बारे में बात हुई। तो जिला बनने के लिए हम सीएम साहब को धन्यवाद देते हैं, उनकी जो योजना है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी उनकी योजनाएं हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी। लेकिन आज यहाँ परिस्थिति क्या है, नरवा और नदियां पूरा साफ की है विधायक जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात गरवा की, तो गरवा आएगा तो यहाँ देखना 6 बजे पूरे गरवा ही गरवा नजर आएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप देख लो, आप देखते हो नहीं देखते हो आप लोग। और गौठान की स्थिति है वो तो अल्लाह ही भरोसा है, वहां पर पूरा टूटा हुआ है, वहां पर पूरा भ्रष्टाचार है। ठीक अभी सुन लीजिए, बात पूरी नहीं हुई। बात आई रेती की, तो विधायक जी ने तो भारतीय जनता पार्टी की बात किया। यहाँ पर भूषण प्रसाद तिवारी बैठे हैं, पूछो उनकी गाड़ी कितने बार पकड़ाई है। और यहाँ पर बड़े बड़े हाईवा जो दिन और रात चली, उसको कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं किए। लेकिन जितने लोकल है, लोकल ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, आपके अनुसार मुद्दे हैं और जीवंत है। आप बताएं कि कैसा क्या विकास का कार्य चल रहा है। आप तो पिछली बार प्रत्याशी भी थे, आपने चुनाव में लड़ाई भी लड़ी। और आपसे एक चीज और इंटरेस्टिंग पूछूंगा, क्योंकि आपने बोला इस बार मैं किसी दल से नहीं हूं, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? INH 24 के माध्यम से हमार मोहला मानपुर विधानसभा में एक जनसभा रखे गए हैं। ये जनसभा में उपस्थित हमारे क्षेत्र के विधायक इंद्रशाह मंडावी जी और हमार ये मोहला मानपुर आगामी चुनाव होवैया प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संजीव शाह जी, साथ ही कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और साथ ही ये क्षेत्र के सुनने वाला सभी दर्शक बंधु सभी मला मोर जय जोहार करते हुए आप मंच के बीच में अभी बारी बारी से हम दोनों पक्ष के सुने। ओकर से पहले आप सभी मल देखेला मिली हुई कि हमारे पास 2 ठन हमारे प्रत्याशी रही है, दोनों जन VIP रही है। पानी गिरत रही से दोनों कोई में छतरी लग गई रही। यहाँ पे हमला किसान चाहिए, हमारे क्षेत्र 98% किसान प्रदेश है और हमला नेता भी विधायक भी हमारे क्षेत्र से हमला किसान चाहिए, मेहनत कश व्यक्ति के जरूरत है। हमला अच्छे मतलब छतरी के नीचे खुसरैया नहीं चाहिए। हमला दोनों विधायक के प्रत्याशी और विधायक दोनों ला दिखे। ये बात रही। बात यहाँ पे स्ट्रक्चर के बात होते वही लोग विकास के बात करें। हम पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक प्रत्याशी संजीव शाह जी के 2 कार्यकाल देखें और वर्तमान विधायक महोदय के 5 साल के हम कार्यकाल देखें। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर के बात करते हैं, हमारे बस स्टैंड बना दें तो हमारे रोड ला बना दें। एक से पहले का और सरकार और कोई पार्टी और विधायक रही रोड नहीं रही ने हम उड़ाते रहे। ये स्ट्रक्चर लगी गिनती में कर। ठीक है, मुद्दे में आते हैं। सर सुनिए, तो इतनी भूमिका नहीं बनाना, हमारे पास सीमित समय है। आप नहीं, अरे सर मैं सुनिए, मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब देना। बोलने के लिए तो अपार, क्या आप सुनिए तो मेरी बात। आप प्रश्न ही तो कर रहे हैं। बोलने का आशय है कि
व्यक्तिगत नहीं होना है। हाँ हाँ ठीक, हाँ मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं ले रहा हूं, मैं दोनों पार्टी के जो विकास कार्य देखे वर्तमान दोनों मैं सरकार के तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्तमान हमको यहाँ इस क्षेत्र के हमारी समस्याओं को सदन तक पहुंचाने वाले हम चुन के जो भेजते हैं उनको इस बात को मैं रखना चाहूंगा। स्ट्रक्चर के अलावा आज हमारे क्षेत्र में पूर्व विधायक को भी वर्तमान विधायक को भी मौका मिला कि यहाँ हम 19 लगभग 2007-8 से हम यहाँ पे 4 अधूरे जो डैम है, हम यहाँ पे शुरुआत में बोला हूं कि यहाँ 98% किसानी करने वाले लोग रहते, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग रहे, लेकिन हमारे 4 डैम है, उधर किसी विधायक का या किसी मतलब जनप्रतिनिधि का ध्यान ही नहीं जाता। दूसरी बात, आज यहाँ पे बात में भी आया कि यहाँ पे पेशा कानून और ग्राम सभा की बात आया। ग्राम सभा तो वर्तमान में खत्म हो गया। 1996 में 24 दिसंबर 1996 को भारत के संसद में पास हुआ था, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया था, सभी राज्य सरकार को चला गया, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और लगभग 22-25 साल बाद पेशा कानून बनाने की बात आया तो यहाँ पे उस पेशा कानून का जो मूल भावना था उसको भी कुतर दिया गया, वो ग्राम सभा के अधिकार को खत्म कर दिया गया। ये तमाम बातों को बोलने के लिए हम प्रतिनिधि भेजते हैं और ये आप क्षेत्र वालों सभी को पता है और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है और इधर आदिवासी बहुल प्रदेश बहुल विधानसभा है। और यहाँ की जो पेशा कानून और 5वीं अनुसूची की जो बातें हैं वो जो सदन में होना चाहिए उसको हमको जनता को बताते हैं, हमको इस जनता को बताने वाला नेता नहीं चाहिए। हमारी ये क्षेत्र की भावनाओं को, इस क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक पहुंचाने वाला व्यक्ति की जरूरत। तो सदन तक पहुंचाने वाला कौन लग रहा है आपको? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मैं पार्टी से नहीं हूं, प्रत्याशी नहीं। वोट तो होगा, चुनाव तो होगा, मतदान तो होगा और आप प्रत्याशी नहीं आपने बोला है, तो बताइए कौन सदन तक पहुंचाए? वर्तमान में हमारे बीच 2 प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी है। अगर दोनों में अगर कोई लायक नहीं लगते तो तीसरी शक्ति भी आ सकती है और तीसरी शक्ति पिछले बार प्रैक्टिकल हुआ है तो कोई भी मतलब तीसरी शक्ति आ सकती है। तो इन दोनों का खारिज कर रहे हैं? दोनों खारिज है, दोनों खारिज है, दोनों। इन्होंने कहा कि दोनों खारिज हैं और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं, जैसे पेशा कानून के सर क्रियान्वयन की बात हो, इन्होंने डैम का मुद्दा उठाया और जो भी मुद्दे उठाए हैं। क्या है इनकी शिकायत और क्या बात है? इनका पेशा कानून अभी तक के लागू नहीं हुआ था। पेशा कानून में कुछ कमी होगी पर हम लोगों ने पेशा कानून लागू किया है और आगे भी उस कमी को संशोधन करेंगे। और दूसरा चीज डैम की बात है। हमारे पूर्व प्रत्याशी जोगी कांग्रेस के अभी तक पता नहीं होगा उनको मिसपीर जलाशय को हम लोग बजट में पास कर लिया। मरका टोला जलाशय 18 करोड़ जमा करना है जिसको हमने जमा करवा दिया है, कुछ दिन में वो भी पास रबत सरकार का नहीं है। 15 साल तक के सोए हुए थे, केंद्र से उसको पास करवा के लाया हूं मैं, केंद्र में वन विभाग से पास करवा के लाया हूं और वहां पैसा के लिए बजट में गया है और वो जमा हो जाएगा, बरका टोला जलाशय भी बन जाएगा, ये हमारा वादा है। ऐसा नहीं है, अभी लगभग 25 हम लोग एनीकट बनवाए हैं। ये सब बोलने से कुछ नहीं होता, हम करके दिखा रहे हैं, इसलिए हम डंके के चोट पे कहते हैं, झूठ नहीं बोलते। जो हताशा में रहते हैं उल्टा सीधा बात करते हैं, उलुल जुलुल बात करते हैं। हम जो सच्चाई पे हैं कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोल रहे हैं डंके के चोट, डंके की चोट पर करके दिखाएंगे। क्या विधायक जी की बातों में दम है? क्या दम है? दीपेश, कोई और प्रश्न, फिर हम कार्यक्रम में अंतिम तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ बोले। ये सब जितने भी कांग्रेस के अभी जो विधायक जी ने बोले हैं सब झूठ है। सभी अभी तक से कोई भी रोड नहीं बना हुआ है। अभी सामने देख लो, बस स्टेशन के अगल बगल देख लो, पूरे गड्ढे भरे हुए हैं। और मोहला मानपुर में एक भी रोड अभी तक से नहीं बनाए हैं। और शराब की बात है, शराबबंदी बोले थे, लेकिन शराबबंदी अभी तक से नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा मोहला मानपुर में जो बेरोजगार हुआ है शराब के कारण हुआ है और सबसे ज्यादा। ठीक है दीपेश, बिल्कुल दीपेश इधर बोलना चाहते हैं ये भाई साहब, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम को अंतिम प्रारूप में ले जाएंगे। जी बताइए। आज ये डिबेट का जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों बैठे हैं। आज मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नेतागण बैठे हैं और कार्यकर्ता लोग भी बैठे हैं।
मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि इनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा चुनाव लड़ने के लिए। पैर तले से जमीन खिसक गई है, ये कुछ बता ही नहीं सकते, पब्लिक को कुछ कर ही नहीं सकते, तो किस चुनाव में ये सियासी वार पलटवार चलता रहेगा। तो दोस्तों, अंतिम कार्यक्रम के प्रारूप की तरफ हम चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे, कांग्रेस से बात करेंगे कि क्या इनकी योजना होगी और आगे का क्या कार्यान्वयन होगा। छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा सर, किन चीजों को लेकर आप चुनाव में उतरने वाले हैं और कौन आपके सबसे हिटेड मुद्दे होंगे कि इनको लेकर आप घेरेंगे? सबसे बड़ा हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार का होगा। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से हर विभाग में भ्रष्टाचार हावी है, ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जाने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा विषय होगा वो सामाजिक सौहार्द होगा। इंद्र शाह मंडावी जी के विधायक बनने के बाद, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद, अगर सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में किसी ने उपद्रव किया है और किसी विभाग में अगर सबसे ज्यादा गंदगी हुई है तो वो सामाजिक सौहार्द है। सबसे ज्यादा सामाजिक सौहार्द यहाँ बिगड़ा है। और इंद्र शाह मंडावी जी डोकला में खड़े होकर कहते हैं मैं इस धर्म का अनुयायी हूं। मानपुर में आकर के एक धर्म जो जिसको गाली दे रहा है उसके साथ मंच साझा करते हैं। मान मोहल्ला में आकर के राम का मंदिर बनाते हैं। वो तीनों गांव में घूम घूम के अलग अलग छद्मवेश बनाते हैं। आप सोमाटलो को तहसील की घोषणा कर देते हैं, कभी धनगढ़ को तहसील की घोषणा कर देते हैं। आपकी फर्जी घोषणाओं को जनता जान चुकी है। इनकी फर्जी घोषणाएं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर, जनता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आप, मत क्यों दे बहुमूल्य मत आपको? देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हम पूरे ताकत के साथ, पूरे एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं और निश्चित ही कांग्रेस को अभी अपने प्रत्याशी तय करने में तेल निकल गया है और हम ये चुनाव हर हाल में जीतेंगे। भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी पार्टी है और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता चले, ये अगर एकजुट होकर अगर किसी के लिए भिड़े तो अगर हमारे सामने आए, ज्यादा समय नहीं बचा है, 1 महीना बचा है और 2 महीने में परिणाम आ जाएगा, सब दिख जाएगा। कांग्रेस अपनी सूची 1 महीने बाद ला रही है, आपके पास 1 महीने का समय है। कांग्रेस अपनी सूची लाने में उनको 1 महीने बाद ला रही है। 1 महीने बाद लाए, चाहे आखिरी दिन लाए, उससे मतलब नहीं है। चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता जीत रहे हैं। ठीक है सर, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी कि जनता बहुमूल्य मत आपको क्यों दे? जनता बहुमूल्य मत हमको इसलिए दे क्योंकि हम अपने चुनाव के वादों में जो कांग्रेस का घोटाला है उसको हम सामने लाएंगे और हम यहां पे समस्त बैठी जनता जो उधर सुन रही इधर सुन रही है, इन सबको हम आपके मंच और माइक के माध्यम से बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। यहां की संस्कृति, यहां की एकता, यहां के विकास, इसको अक्षुण्ण रखेगा और हम बढ़िया बेहतर काम करके पब्लिक को दिखाएंगे। और अगर 5 साल में हम अच्छा काम करके नहीं दिखाएं तो पब्लिक हमको हटा दे। बड़ी बात कही है, हमको जनता मौका दे और जो हम वादे करके आएंगे वो निभाएंगे और आप वादे करके बैठे हुए। जनता ने हमको 5 साल के लिए समय दिया, परंतु 2 साल कोरोना काल में निकल गया, परंतु 3 साल में जो माननीय भूपेश बघेल जी ने काम करके दिखाया है वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय और अद्वितीय है। हमको निश्चित रूप से मौका मिलेगा, किसान की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में आएगी। हम भूपेश है तो भरोसा है के नारे के साथ इस चुनाव में जाएंगे। भूपेश है तो भरोसा के साथ। सर, कार्यक्रम की आखिरी प्रतिक्रिया, इस बार जनता मुहर क्यों लगाए, इस बार फिर से अवसर क्यों दे? जनता मुहर इसलिए लगाएगी कि हमारा क्षेत्र पूरा किसान वाला क्षेत्र है और किसानों के हित में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद किसानों के हित में पूरा काम किया है, जनता सब जानती है। सबके पैसा दे रहे हैं उनके खाते में। यहां पे पहले लाइन लगाते थे धान बेचने के लिए, अब लाइन लगाते हैं बैंक में पैसा लेने के लिए, है ना। और रही बोरा की बात, केंद्र सरकार के मत से था बोरा। केंद्र सरकार हमको बोरा देती थी, उसके बाद हमको पैसे में लेते थे, पर हमको बोरा तक नहीं दिया गया। ऐसे विश्वासघात किए। और रही बात, अभी हम नौकरी दिए और आज के तारीख में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी तक के हमारे बच्चे जो नौकरी के लिए या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राजनांदगांव जाना पड़ता था, अब वो और 3 दिन खराब होता था। आज जाएंगे, कल परीक्षा देंगे, परसों आएंगे। अब
ये हो गया जिला बनने से यहीं के यहीं परीक्षा देते हैं, नान गांव का चक्कर काटना नहीं पड़ता है। तो मान ले क्या कि आप अगली बार की ये कैबिनेट में दिखेंगे? कैबिनेट तो नहीं, पर जनता का विश्वास रहेगा तो बनेंगे, कोई ये नहीं है। और अभी हम लोग लगातार हर गांव में, यहां पे हमारे घर में लोगों का काम आने डिमांड सब में होता है, तो ऐसा काम कभी तक नहीं हुआ है। पहले तो विधायक को ढूंढना पड़ता था 15 साल, 10 साल ये भी रहे, इनको भी ढूंढना पड़ता है, और महल के रहने वाले, और अब तो किसान और महल की लड़ाई होगी, है कि नहीं? ठीक है, किसान और उनकी लड़ाई होगी, और इनके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। तो अंतिम रिकॉल के लिए आपके पास आते हैं, किसकी होगी जीत? किसकी होगी जीत? किसकी होगी जीत? तो दोस्तों, हार हो जाती है अगर मान लिया जाए, जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जीत की ठानी है। अब देखना होगा चुनाव में कि जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।